छात्र हैं वो यहाँ पर भूख हड़ताल के लिए बैठे हैं। पिछले महीने 9 सितंबर को मेरा ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट निकाल के विश्वविद्यालय से मेरा प्रवेश प्रतिबंध कर दिया गया है। हमारा सिर्फ गुनाह इतना ही है या हमारा सिर्फ क्या बोलना चाहिए प्रशासन समझ इतना ही है तो समझिए कि हम छात्र की आवाज बुलंद करने का काम करते हैं। इन छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के साथ आपके गुजरात से आए हुए कुलपति द्वारा अन्याय किया जा रहा है। जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक यह निश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी रहेगा। गांधीवाद तरीके से इस लड़ाई को लड़के जिताएंगे और आलोक चक्रवाल की को यही पर हरा के दिखाएंगे। गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं वो यहाँ पर भूख हड़ताल के लिए बैठे हैं। 2 छात्र हैं जिन लोगों ने यहाँ पर जो विश्वविद्यालय प्रबंधन है उन पर मनमानी का आरोप लगाया है और ये जो छात्र हैं ये सद्बुद्धि के लिए यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं और अपने प्रदर्शन को ये एक नया रूप दे रहे हैं और कहीं न कहीं एक संदेश देने की कोशिश है इनकी कि जो प्रबंधन है वो जागे और एक बड़ी मनमानी के आरोप लगा रहे हैं। इनसे हम बात करेंगे जिस तरह से आप लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं, भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं, किस तरह से जो है वो विश्वविद्यालय प्रशासन पर आप लोगों ने मनमानी का आरोप लगाया। विश्वविद्यालय प्रशासन पर आप लोगों ने मनमानी का आरोप लगाया है, क्या है आप लोगों की मांग? हम लोग के बीच कुछ नहीं है, बस मैं छात्र हित में लगातार छात्र हित की आवाज़ को उठाते रहा, छात्रों की आवाज़ को मजबूत करते रहा। ये विश्वविद्यालय NAK++ ग्रेडिंग में है तो यदि ग्रेडिंग बढ़ रहा है तो छात्रों की सुविधाएं भी बढ़नी चाहिए, छात्रों की फैसिलिटी भी बढ़नी चाहिए। बस इसीलिए छात्र हित में मैं लगातार कार्य करते रहा। लेकिन ये विश्वविद्यालय छात्रों के साथ अन्याय अत्याचार और छात्रों की आवाज़ को दबाने का ही प्रयास करता रहा। बस ये राजनीतिक द्वेषपूर्ण कार्रवाई ही है। क्या कार्रवाई हुई आपके खिलाफ? आपके TC निकाले? पिछले महीने 9 सितंबर को मेरा ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट निकाल के विश्वविद्यालय से मेरा प्रवेश प्रतिबंध कर दिया गया है। आप लोग 2 छात्र जो है यहाँ पर भूख हड़ताल के लिए बैठे हैं, बाकी छात्र समर्थन के लिए आए हैं। आगे किस तरह रणनीति आप लोगों की रहेगी? क्या जो प्रबंधन ने नहीं माना तो क्या करें? जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक यह निश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी रहेगा। और हम लोग कल से बैठे हैं, लगभग 15 घंटा हो गया, लेकिन प्रशासन से कोई पूछताछ या कोई हाल चाल जानने के लिए अभी तक कोई नहीं आया है। फिर छात्र उनसे भी बात करेंगे। आप भी आंदोलन में हैं, भूख हड़ताल आप कर रहे हैं, किस तरह से विश्वविद्यालय प्रबंधन ने छात्र जो है उनके अहित में फैसला लिया है, आपको भी आपका एडमिशन कैंसिल किया है, किस तरह की जो है आप लोगों का आरोप है? जी देखिए, जैसे लगातार अभी भाई को जो है सुधीर शास्त्री भाई का TC जारी किया गया, उसके साथ साथ अभी फिलहाल में मैंने 17 सितंबर को मैं यहाँ पे विश्वविद्यालय में MA इकोनॉमिक्स में एडमिशन लिया था, जिसके 1 हफ्ते बाद मेरा एडमिशन भी निरस्त कर दिया गया। हमारी सिर्फ गलती इतनी है कि हम लगातार विगत वर्ष में यहाँ 5 साल से पढ़ाई कर रहा हूँ। तमाम बहुत सारे मुद्दे, बस के मुद्दे हो गए, गर्ल्स मेंस्ट्रुएशन लीव के मुद्दे हो गए, है ना, छात्र अधिकार, उसके लिए बहुत तमाम छात्रों के अधिकार के लिए हम लड़ाई लड़ते रहते हैं। हमारा सिर्फ गुनाह इतना ही है या हमारा क्या बोलना चाहिए प्रशासन समझ इतना ही है तो समझिए कि हम छात्र की आवाज बुलंद करने का काम करते हैं। यही बस हमारा गुनाह है। तो अगर ये ऐसा गुनाह है तो हम इसको हमेशा डरने वाले नहीं हैं और हम इसके बाद भी लगातार छात्र में लड़ाई लड़ते रहेंगे। जो विश्वविद्यालय प्रशासन है उन्होंने क्या केवल आप 2 छात्रों पर यह कार्रवाई की है, विश्वविद्यालय में आना प्रतिबंधित किया है, तो इसकी वजह क्या है कि केवल 2 ही छात्रों पर इस तरह से टारगेट क्या कोई कार्रवाई हो रही है? इसका एकमात्र सर राजनीतिक द्वेषपूर्ण कार्रवाई किया जाए क्योंकि हम अपोजिट संगठन के छात्र संगठन से यहाँ पे छात्रों की आवाज बुलंद करते रहते हैं। बस एकमात्र ही राजनीतिक द्वेषपूर्ण कार्रवाई किया जा रहा है हमारे ऊपर। हमारे साथ इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए NSY के प्रदेश उपाध्यक्ष भी पहुंचे, उनसे भी बात करेंगे। जिस तरह से ये पूरा प्रदर्शन है छात्रों का, आप भी यहाँ पर पहुंचे हैं, विश्वविद्यालय प्रबंधन ने जो नीति अपनाई है इन छात्रों पर कार्रवाई की, उस पर क्या करें? देखिए सर्वप्रथम अभी छात्र ने बोला कि हम डरने वाले नहीं है, तो मैं इन सब छात्रों को पहले बताना चाहता हूँ, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ये हनुमान चालीसा की एक कड़ी है। इसी के साथ मैं छत्तीसगढ़ के एकमात्र केंद्रीय विद्यालय के कुलपति आलोक चक्रवाल जी को और छत्तीसगढ़ के सोए हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को चुनौती देता हूँ कि छत्तीसगढ़ के मूल निवासी है, इन छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के साथ आपके गुजरात से आए हुए कुलपति द्वारा अन्याय किया जा रहा है। लगातार छात्र विरोधी प्रबंधन और छात्र हित की मांग को अगर बुलंद करना कहाँ से गलत है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर ये गलत थे तो आपने 9 सितंबर को जो घटना को बताते हुए नोटिस और प्रेस विज्ञप्ति दिया है, तो ये 10 तारीख को या 11 तारीख को प्रेस विज्ञप्ति जारी क्यों नहीं हुई? ये एक मैंने बात क्यों आता है, जिस दिन भूख हड़ताल में बैठते उस दिन प्रेस विज्ञप्ति जारी होती है। और अगर ये गलत है तो मैं यहाँ के HOD से मैं बात करना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ कि आप गीता में हाथ रख के बताएं कि क्या
आप बिना दबाव पूर्वक इन्हें नोटिस और टीसी जारी किए हैं। और मैं विष्णुदेव जी की सरकार से इस यहाँ के उच्च शिक्षा मंत्री, यहाँ के आलोक चक्रवाल जी कुलपति साहब और देश के राष्ट्रपति जी, राज्यपाल जी, सबसे आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि छात्र हित में आवाज़ बुलंद करना कोई छात्र विरोधी सरकार ने छात्र विरोधी नहीं कहलाता, जिसके कारण आप लोगों ने आज छात्र को टीसी दे दिया है। आज एक छात्र के साथ हुआ है, ये 10 छात्र के साथ हो सकता है। पूर्व में भी ऐसे घटना को गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय ने अंजाम दिया है, परंतु उस समय भी गांधीवाद तरीके से लोगों ने लड़के इस लड़ाई को जीती थी। और आज भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, गांधीवाद तरीके से इस लड़ाई को लड़के जिताएंगे और आलोक चक्रवाल की को यहीं पर हरा के दिखाएंगे। ये जो दोनों छात्र हैं पहले के आंदोलन में शामिल हुए थे, ये इसकी वजह से क्या मतलब एक तरह से जो विश्वविद्यालय प्रबंधन ने क्या इस वजह से कार्रवाई की? पिछले 5 वर्षों से मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, पत्रकार साथियों से, कितने बार छात्र आंदोलन में आप लोग का यहाँ आना हुआ? ये हम ही जब बोले होंगे तब आना हुआ होगा, ये मैं आपको विश्वास दिला के बोलता हूँ। तो जो आवाज़ बुलंद करेगा उसके साथ कार्रवाई तो होगी, क्योंकि जिस विश्वविद्यालय में खनक और कनक नहीं है उस विश्वविद्यालय में क्या ही फिर विरोध होगा। जब छात्र विरोध कर रहा है तो उसे टीसी देकर शांत करा दिया गया है, क्योंकि ये हिटलरशाही चल रही है। देखिए, ये छात्र नेता हैं और हमने जो यहाँ के छात्र हैं जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं उनसे भी बात की। उनका कहना है कि जो विश्वविद्यालय प्रबंधन है उन लोगों ने मनमानी की है और मनमाने तरीके से ये पूरी कार्रवाई की है। और इनका साफ कहना है कि जब तक उनकी मांग मानी नहीं जाएगी तब तक उनका ये आंदोलन जारी रहेगा। कैमरामैन सतीश मिश्रा के साथ राजकुमार साहू, IBC 24, बिलासपुर।